बात कुदरत के अलार्म की जो हर दिन सुनाई दे रहा है। आज फिर पहाड़ के टूटने और तटबंधों के ध्वस्त होने की खबरों ने देश को सहरा दिया। हिमाचल प्रदेश में हिमालय ने क्रोध गर्जना की तो उत्तराखंड में फिर लैंडस्लाइड ने डरा दिया। यूपी से लेकर बिहार तक सैलाब सितम ढा रहा है तो देश की राजधानी दिल्ली के लोगों को कल आधी रात के बाद रथ जगा करना पड़ेगा। क्यों? देखिए ये खास रिपोर्ट। आसमान से देखेंगे तो हिमाचल और उत्तराखंड की तस्वीरें आपका मन मोह लेंगी। चारों तरफ हरियाली, बीच बीच में बसे छोटे छोटे गांव और जन्नत जैसा नजारा। लेकिन जैसे ही जमीन पर आएंगे तो यही पहाड़ आफत की वजह बन गए हैं। ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है। बारिश के बाद पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा नीचे आया और चारों तरफ मलबे का गुबार नजर आने लगा। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली की है। कर्मचारी यहां सड़क पर गिरे बोल्डर हटा रहे थे, तभी पहाड़ पर फिर से लैंडस्लाइड हुआ और कर्मचारी जान बचाकर वहां से भागने लगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ग्रामीण इलाके की है। जहां तक देखिए सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। पानी में ढक चुके रास्ते से ही स्कूली बच्चे गुजरते दिख रहे हैं। हालात ये हैं कि गोमती नदी का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। ये कुशीनगर के गांव हैं जो बाढ़ के पानी में डूबे हैं। घर के अंदर से जमीन लापता है, जिसकी छत है सिर्फ उसे ही सहारा है। बाढ़ का पानी अपनी जगह और जरूरी काम अपनी जगह। 3 में से 2 तस्वीरें यूपी की हैं और एक बिहार की, लेकिन कहानी एक। बाढ़ के पानी से रास्ते बंद हुए तो दूल्हे राजा नाव पर ही बारात लेकर निकल गए। दुल्हन की विदाई भी नाव पर ही हुई। बाढ़ ने लोगों को बेचारा बना दिया है और प्रभावित लोगों का हाल जानने सरकार उनके बीच पहुंच रही है। श्रावस्ती में सीएम योगी बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, राहत सामग्री बांटी और भरोसा दिया कि सरकार पूरी तरह बाढ़ पीड़ितों के साथ है। सीएम योगी ने उन लोगों को सहायता राशि भी दी जिन्होंने अपनों को बाढ़ में खोया है। हाल तो बिहार का भी बेहाल है। कोसी बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी जगह जगह तबाही मचा रहा है। तेजस्वी यादव जिस राघोपुर क्षेत्र से विधायक हैं, वहां किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। कुछ ऐसा ही हाल मुजफ्फरपुर का है। हमारी संवाददाता निधि श्री जब एक गांव पहुंची तो हालात परेशान करने वाले दिखे। मुजफ्फरपुर के बोचहा इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आपको मेरे सहयोगी राजेंद्र के कैमरे से चारों तरफ पानी नजर आएगा। ये बूढ़ी गंडक नदी का पानी है जो पिछले 1 महीने से इस इलाके में पहुंच चुका है और ऐसी मुसीबत है कि यहाँ लोगों को अपने घर जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। दिल्ली के एक हिस्से में आज बाढ़ का कहर दिखा। इलाका बवाना का था जहां कल रात मुनक नहर टूट गई। इस नहर के जरिए हरियाणा से दिल्ली तक पानी आता है। नतीजा नहर के पास की कॉलोनी में सैलाब जैसा माहौल बन गया। हजारों लोग आफत में आ गए। स्थानीय लोगों की माने तो अचानक घर में पानी घुसने से एक बुजुर्ग डर गई और सदमे से उनकी मौत हो गई।
पहली नजर में देखकर भला कौन यकीन करेगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली है। उत्तरी दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का एक हिस्सा पानी का दबाव झेल नहीं पाया और टूट गया। नतीजा, पास की जे कॉलोनी बाढ़ में डूब गई। आफत आधी रात को आई, जब तक लोग कुछ समझते घर, गली, मोहल्ले सब के सब सैलाब में घिर चुके थे। कुछ घंटों के लिए तो हाहाकार जैसे हालात बन गए। जिनके घरों में बाढ़ का पानी घुस आया वो सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर थे। कमर तक पानी के बीच से उन्हें होकर गुजरना पड़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पूरी गली जलमग्न है और लोग अपने सर के ऊपर यहाँ पे दिल्ली जल बोर्ड का एक पानी का टैंकर लगाया गया है और वहाँ से पानी लेकर अपने घरों तक जा रहे हैं। लेकिन हालात अभी भी ऐसे नहीं हैं कि वो अपने घरों में जाके कुछ कर पाए। जी भैया, क्या हालात है? हाल बहुत बुरा है सर, दरारें आ गए हैं घर में, इतने पानी हुए थे, अभी तो निकल गए हैं सर। 1-1.5 फीट पानी भरा हुआ है। 1.5 फीट पानी घर में है तो गलियों में कितना होगा? गलियों में तो और जाता है। गली में होगा कम से कम कमर के बराबर आ रहा है गली के अंदर। सड़कों पर कई फीट भरे पानी के बीच बड़े, बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं महफूज जगहों तक पहुंचने की जद्दोजहद करते दिखे। देश की राजधानी की ये वो तस्वीर है जिसे देखकर कोई भी पानी पानी हो जाए। सुबह 6 बजे के बाद से यहाँ पे प्रशासनिक अमलों का आना जाना शुरू होता है और कह सकते हैं कि अभी भी इस घटना के तकरीबन 16 से 18 घंटे हो चुके हैं और अभी भी जिस तरह के इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं है। तमाम इलाकों में जल जमाव है और लोग दाने दाने को मोहताज हैं, क्योंकि रात में अचानक 12 बजे के करीब ये पानी आया, क्योंकि ये पानी अनायास आया जिसके बारे में सोचा नहीं था। नहर के टूटते ही ये पूरा इलाका जलमग्न हुआ। हैरान करने वाली बात है कि पिछले कई दिनों से कंक्रीट की दीवारों वाली मुनक नहर के पास के हिस्से में लीकेज था, लेकिन इसे पूरी तरह से बंद नहीं किया गया। ऊपर से बारिश के इस मौसम में नहर में हरियाणा की तरफ से ज्यादा पानी आ रहा है, जिसके कारण ये खतरा बना हुआ था। अगर समय रहते एहतियाती इंतजाम किए गए होते तो यहाँ रहने वाले हजारों लोग ये त्रासदी नहीं झेलते। स्थानीय लोगों की माने तो अचानक पानी आने से सदमे में एक महिला की मौत हो गई। 1 मिनट के अंदर उनकी मौत हो गई, घबराहट की वजह से कि मैं जाऊं तो जाऊं कहां, घर में तो पानी आने लगा, इस वजह से उनकी मौत हो गई। कौन थी आप? मेरी माँ थी। अभी मैं अंतिम संस्कार करके शमशान घाट से ही आ रहा हूँ। प्रभावित इलाके का दिल्ली की जल मंत्री आतिशी और बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया समेत कई नेताओं ने जायजा लिया। अब इस बाढ़ पर सियासत तेज हो चली है। आज इनके घर में चूल्हा नहीं जला है, आज इनके घर में बिजली इसलिए काट दी गई कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। अभी एक व्यक्ति मुझे बता रहा था कि जब पानी अचानक आया तो एक बुजुर्ग माता जी को हार्ट अटैक हो गया। उसको लगा कि मैं पता नहीं जीवित रहूंगी नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, ये आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। अभी तो सबसे जरूरी है कि किसी तरह से ब्रीच को वॉर फुटिंग पे ठीक किया जाए। आई थिंक आज लेट नाइट तक रिपेयर का काम पूरा हो जाना चाहिए और कल दोपहर तक कनाल में पानी फिर से आ जाएगा। तो खैर ये तो बात थी बाढ़ और बारिश की।